हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे छोटे बच्चे को जो बीमारी होती है कुपोषण से, उसे हम बचाने के लिए 6 संदेश हैं। कल हमने सीखा कुपोषण से बचाने के लिए 6 संदेश, ठीक है। तो उस बीमारी में हमने 2 हेडिंग बताई थी। पहला है 6 माह तक स्तनपान कराएं, दूसरा है अनुपूरक आहार की, ठीक है। तो अनुपूरक आहार की जो मात्रा हम बताए थे आपको कि गाढ़ापन हो, ठीक है, मात्रा में हो, ठीक है, बारंबारता हो, सघनता हो, विविधता हो। तो यहाँ तक तो हम सीखे थे, लेकिन उसके बाद हम आज और सीखेंगे, ठीक है। तो बीमारी के दौरान भोजन खिलाएं। बीमारी के दौरान भोजन ठीक है, और भी बचाव। मतलब हम बच्चे को बीमारी, अगर बच्चा हमारा बीमार हो जाता है तो उसे हम ये नहीं कि बच्चा बीमार हो गया तो उसकी मात्रा जो है वो कम कर दे खाने में, ठीक है। उसको बीमारी के दौरान भी भोजन कराना है। शिशु को जितना वह चाहे उतना भोजन खिलाएं, ठीक है। भोजन में मात्रा कम न करें। बीमारी के दौरान उसके विकास का पूरा करने के लिए उसे एक अतिरिक्त भोजन खिलाएं। मतलब उसका विकास करने के लिए उसे अतिरिक्त भोजन खिलाएं, मतलब और अधिक। कुपोषण एक प्रमुख कारण है बार बार बीमारी होने वाली, ठीक है। मतलब एक प्रमुख कारण है कि जो जिसको कुपोषण हो जाता है वह कारण बन जाता है कि उसको बार बार बीमार होगा, ठीक है। तो उस बीमारी से बचाव के लिए कुछ 6 संदेश हैं, ठीक है। मतलब कुपोषण से कुपोषण हो लेकिन उसमें बीमारी ना हो, तो उसको लिए कुछ 6 संदेश हैं। सबसे पहला है हाथ धोना। हाथ धोना है। दूसरा है पानी उबाल कर पीना, ठीक है। पानी उबाल कर पीना। तीसरा है शिशु को पूरे टीके लगवाएं, ठीक है, मतलब टीका लगवाना। चौथा है विटामिन ए, ठीक है। पांचवा है संक्रमणग्रस्त लोगों से दूर रखें। ठीक है। और छठवां है मलेरिया से बचाव। ठीक है। तो ये जो 6 संदेश है बीमारी बचाने के लिए, तो सबसे पहले आपको हाथ धोना है, ठीक है। हाथ धुलकर अच्छे से खिलाएं, ठीक है। मतलब जो भी हम चीज़ हो, हाथ धोना तो सबको आता होगा, बता दिए हैं अच्छी तरह से, ठीक है, कि हाथ धोना में उसे कैसे कैसे धोया जाता है। तो जो हमने उस 2 स्टेप बताए हैं, एक सुमन के और एक अंगुली में जो गिनती होती है कि पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप हाथ धुल लेंगे, ठीक है। और जब भी पानी पिएं, हाथ तो धुल लिए अच्छी तरह से खूब है, ठीक है। और जब भी पानी पिएं तो पानी उबाल कर पिएं। उसके बाद जो जितने भी टीके लगते हैं उस बच्चे को टीका लगवाएं और विटामिन ए का घोल पिलाएं, ठीक है। और संक्रमणग्रस्त मतलब जो
बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों से उस बच्चे को बचाएं, उसके पास ना जाने दें, ठीक है। मलेरिया से बचाएं और जो मच्छर होते हैं अगल बगल में उससे बचाएं, क्योंकि जैसे गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, घास फूस रहती है, जहाँ कचरा रहता है, टायर में पानी रहते हैं, तो उससे क्या होते हैं ना, मच्छर पनपते हैं। मच्छर पनपने से आपको तो जो जितने भी मच्छर होते हैं वह घर में आ जाते हैं। घर में आने की वजह से आपके पास मच्छरदानी ना हो तो मच्छर पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं और जो अपना पेट भरते हैं वो आपको बीमार करके चले जाते हैं। तो ये है बीमारी मलेरिया से बचाव। तो मच्छर जो काटते हैं वो बीमारी से बचने के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हम कुपोषण अगर है हमको हुआ है तो यह अगर चीज़ हम करेंगे तो वह बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, सिर्फ कुपोषण ही रहेगा, ठीक है। तो कुपोषण रहेगा तो हम उसके लिए अनुपूरक आहार खाएंगे तो ज़रूर ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बार बार अगर बीमारी का ये हो रहा है कि हम हाथ धोकर न खाएं, ठीक है, पानी उबाल कर अगर न पिएँ, टीका भी न लगवाएं, संक्रमण लोगों के पास रहें, ठीक है, और बीमारी से बचाएं, तो यह हो गया, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, ठीक, स्वास्थ्य सेवाएं की उपलब्धता हो। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहने से, ठीक है, बीमारी से शिशु को तत्काल इलाज किया जाता है, ठीक है। मतलब जो बीमार होते हैं बच्चे, हम उसका तत्काल इलाज कर देते हैं। बीमारी के पहले दिन ही आप माता को यह निर्णय लेने की मदद करें कि उसे छोटी बीमारी है, उसके घर पर उपचार किया जा सकता है अथवा उसे उसके चिकित्सक के पास ले जाने की आवश्यकता होती है। तो इस निर्णय से शिशु की जान बच सकता है। शीघ्र ही शिशु का उपचार कुपोषण से बचाता है, ठीक है। तो जो ये इलाज है, पहले हम यह जांच कर लें कि बच्चे को कौन सी बीमारी है, ठीक है, या छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है। देखिए, बीमारी कोई छोटी बड़ी होती नहीं है, समझने के लिए छोटी होती है। जैसे अब कहीं चोट लग जाता है तो थोड़ा खून निकल जाता है तो लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा है, थोड़ा सा मामूली से चोट ही है ना, लेकिन जब उसमें इन्फेक्शन फैलता है ना तो पूरा जहाँ जितना चोट लगी रहती है, जहाँ खून निकला रहता है, वो पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। इसलिए बीमारी को हल्के में ना लें। कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले आप सचेत हो जाइए कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, बीमारी से। तो अगर आप सचेत हो जाएंगे तो आपका जीवन अच्छे से रहेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और है आंगनवाड़ी की उपलब्धता। आंगनवाड़ी केंद्र में 5 वर्ष तक, ठीक है, आयु के अनुपूरक आहार प्रदान किया जाता है। मतलब 5 वर्ष के बच्चे को हम अनुपूरक आहार प्रदान करते हैं, ठीक है। यह पका हुआ भोजन हो सकता है या घर के ले जाने के लिए अनाज के रूप में हो सकता है। कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त अनुपूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर ले जाने की राशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप आंगनवाड़ी केंद्र पे हैं, ठीक है, तो आपको हो सकता है पका हुआ भोजन मिले या पैकेट में मिले, अनाज मिले, तो यानी ये सब कुछ आपको मिलता है। तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, वज़न, ठीक है। वज़न का आपको बहुत बड़ा रोल होता है कि वज़न कितना होना चाहिए। अगर अच्छे से है वज़न तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 6 संदेश हैं। तो पहला संदेश था केवल स्तनपान कराएं, ठीक है। 6 माह के बाद अनुपूरक आहार खिलाएं, बीमारी के दौरान भोजन खिलाना बंद न करें, बीमारी से बचाव कराएं, ठीक है। और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है और आंगनवाड़ी की उपलब्धता है।
तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।